सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो बॉयज, लेट्स गो। भाई आज जो मैं हाइप हूँ ना भाई, वो तुम लोगों की वजह से हाइप हूँ भाई, क्योंकि तुमको जानना था हमारा नया पीसी स्पेक का वीडियो। तो लो भाई, द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन आवर चैनल इज फाइनली देयर बॉयज। भाई 70,000 बजट गेमिंग पीसी फॉर अमंग अस। कौन सा बजट, कैसा बजट गेमिंग पीसी ऑफ फॉर अमंग अस भाई इज फाइनली हियर बॉयज। तो क्या करना है भाई, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो भाई, जल्दी जाओ भाई, ठाई मारेंगे आज सबको भाई, लेट्स गो। एंड गाइस, जिसने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया भाई कैसा गुंडा बनेगा भाई, कैसे गुंडे बनेगा भाई, तुम्हारा भाई सिखाएगा कैसा गुंडा बनना है भाई। फटाफट से जाओ भाई, सब्सक्राइब का बटन ठोक दो भाई, और वैसे ही सबकी खोपड़ी फोड़ेंगे हम बस में। चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं बॉयस, लेट्स गो। So guys, talking about the first component in our entire setup, which is the processor. यहाँ पे हमने प्रोसेसर लिया है AMD Ryzen 5 3600 which comes with 6 cores and 12 threads. इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी अराउंड 17,500 में लास्ट मंथ, पर दिस मंथ इसकी कॉस्टिंग इज समथिंग अराउंड 21,000 to 24,000. सो जस्ट इमेजिन कि इसका डिमांड इतना ज़्यादा ऊपर है, और इसका डिमांड हमेशा से हाई रहा है क्योंकि ये बजट गेमिंग और हाई एंड में भी मोस्टली ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज हो जाती है। सो इसका डिमांड इतना है कि इसके प्राइस हमेशा स्काई हाई रहते हैं। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड भाई, यहाँ पे हमने लिया बाय MSI का बाय B450M Pro M2 Max. सो बेसिकली ये है 2 DDR स्लॉट वाला रैम विच कम्स विद अराउंड 6,500 या 6,500 में मुझे पड़ा था। एंड ये बेसिकली AMD मदरबोर्ड है। सो ये जो AMD के प्रोसेसर है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाले, वो इजीली कंपैटिबल है। एंड ऑल्सो भाई इसके जो AMD रेडियन के ग्राफिक्स है वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो इस पर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर आपको 2 टाइप के वेरिएंट्स मिलते हैं। सो बेसिकली ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, पर ये जब मैं बाय करने गया था तभी मुझे भी पता चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यह जो मैंने लिया है वो 2 रैम स्लॉट वाला है, और इसमें और एक आता है विच कम्स विद 4 डेडिकेटेड रैम स्लॉट एंड 2 ग्राफिक कार्ड स्लॉट्स। तो बेसिकली वो वाला आपको पड़ेगा अराउंड 9,500 to 10,000 के इस पे। सो इन केस आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना इन टर्म्स ऑफ रैम एंड एवरीथिंग, सो यू कैन यूज दैट मदरबोर्ड एज वेल। सो यस भाई, वेरी इजी गुड टू गो ऑप्शन, बिकॉज यू गेट 2 ऑप्शंस, और एक 2 ऑप्शंस पे इतना सेक्सी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा ना भाई, सच्ची बोल रहा हूँ भाई, वो तो आप आगे जाके देख ही लोगे भाई। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट दी राम भाई माने रैम भाई। सो यहाँ पे हमने लिया भाई Corsair Vengeance LPX का 32 मेगाहर्ट्ज वाला DDR4 16GB रैम। सो बेसिकली मैंने सिंगल स्टिक ली है क्योंकि भाई पता है भाई हमारा बजट एकदम लो था भाई। अगर मैंने थोड़ा भी बजट ऊपर किया होता भाई, राम सत्य हो जाता था भाई पूरा बजट का। इसके भाई राम में हमने भाई थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एक्चुअली, हमने सिंगल स्टिक ही लिया है, हमने इसमें RGB नहीं लिया है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गेमिंग अगर PC बना रहे हो तो RGB इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब झपक लगना मांगता है, पर नहीं लिया हमने थोड़ा पैसा बचाया। सो ये हमको मिला अराउंड 8,500, बट ये अगर आप 8 into 2 टाइम्स लेने जाओगे तो आपको वो पड़ेगा अराउंड 9 to 10,000। द थिंग इज़, अगर आपके पास बजट थोड़ा ऊपर है सो आप डेफिनेटली 8 into 2 टाइम्स के इसमें जाना, क्योंकि उसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर मिलती है। सो टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, यहाँ पे हमने दोनों ड्राइव लिए, सॉलिड और हार्ड दोनों ड्राइव लिए हमने। तो सॉलिड वाला हमने जो लिया है बाय नेक्स्ट्रॉन का NForce 240GB वाला विच कम्स अराउंड 2,400, और हमने WD का ब्लू 1TB वाला जो लिया है हार्ड ड्राइव, वो हमको मिला अराउंड 3,000 का। जस्ट इन केस आपको नेक्स्ट्रॉन का मिलना थोड़ा मुश्किल है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से बाय कर रहे हो। अगर आप अमेजोन से बाय कर रहे हो वो साइट में थोड़ा मुश्किल मिल रहा है, पर अगर आप इन स्टोर्स में जाके ढूंढोगे, अगर एक डीलर्स के पास जाओगे तो डेफिनेटली उनके पास ये SSD ज़रूर मिलता है। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द पावर भाई, जो पावर चाहिए पूरे सिस्टम रन करने की भाई, उसकी बात कर रहे हैं हम। सो यस, टॉकिंग अबाउट द पावर सप्लाई यहाँ पे हमने लिया है गीगाबाइट का 550 वाला ब्राउन्स एडिशन। सो बेसिकली ये वाला हमने इसके लिए लिया क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड इन द मार्केट राइट नाउ। आप किधर भी जाओगे, कहाँ पे भी कोटेशन निकालोगे, 550 इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड पावर सप्लाई। 550 और 450 ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कॉस्टिंग पे, कॉस्टिंग पे अराउंड कुछ 700-800 का ही डिफरेंस आता है। बट आई विल मोस्टली रिकमेंड टू टेक 550 बिकॉज
जस्ट इन केस आपको भी मेरे जैसा ग्राफिक कार्ड आगे जाके अपग्रेड करना होगा, समझो आपको 1650 से आपको चाहिए होगा 2060 RTX 2060 आपको डालना होगा। सो ये पावर सप्लाई इज मोर देन इनफ टू हैंडल दैट प्रेशर। सो आपका आगे का अगर जस्ट इन केस आपको अपग्रेड भी करना होगा GPU के मामले में, सो आपको सिर्फ GPU अपग्रेड करना होगा, आपको पावर सप्लाई अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब आते हैं दी मोस्ट अवेटेड टॉपिक भाई, जिसके लिए भाई अराउंड 90% ऑफ द पीपल वॉच गेमिंग PC बिल्ड, बिकॉज उनको जानना होता है कि भाई GPU का हालत क्या है। भाई GPU एक ऐसी चीज़ है ना भाई, 2021 में इसने तहलका मचा दिया भाई। 2020 में कोविड उड़ा रहा था हमारी ज़िंदगी भाई, आप GPU भाई गेमर्स की ज़िंदगी उड़ा रही है भाई, लिटरली भाई, मतलब पैसा हिस्सा बढ़ रहा है भाई, कैसा हिस्सा भाई। सो यस भाई, टॉकिंग अबाउट द GPU, यहाँ पे हमने लिया है MSI का G4 GTX एडिशन विच इज़ 1650 वाला। ये हमने लिया है 4GB वाला GPU। इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी कितने में पड़ी, देखिए भाई, सोचो भाई, आपको मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ भाई, 3 सेकंड, लेट्स गो भाई। कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी कॉस्टिंग क्या लग रही है आपको भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। गाइस इसकी कॉस्टिंग हमको पड़ी अराउंड 21,000 की। सो ऑब्वियसली बात है, आई थिंक इट इज़ अ गुड डील फॉर मी, बिकॉज इसकी कॉस्टिंग अराउंड जा रही थी 14-15,000, और अगर हमको 21,000 में मिला, सिर्फ 6,000 अप पे हमको इतना प्राइसिंग में ये GPU मिला, तो इट इज़ अ गुड स्टील टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी के रेट्स इट इज़ अराउंड 25 to 33 जाता है भाई। सो जस्ट इमेजिन कि ग्राफिक कार्ड के प्राइस कितने इन्फ्लेटेड हो गए भाई, मतलब अलग ही दुनिया में जा रहे हैं भाई, इतने ओवर प्राइस्ड है। अगर आप 2060 लेने जाओगे तो 2060 आपको इजी 60,000 में तो मिल ही जाएगा भाई। 60,000 सोचो, 27-30,000 वाला ग्राफिक कार्ड आपको 60,000 में मिलेगा into 2 times। तो उस हिसाब से ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बाय है। सब बेसिक थिंग, अगर आप पूरा PC बिल्ड बनाओगे तभी आपको थोड़े सस्ते में पड़ सकती है, पर जस्ट इनकेस आप अगर एक सोलो GPU ढूंढने चल पड़े हो मार्केट में भाई, जो हाथ से गए थे ना भाई खाली हाथ से, वही खाली हाथ से वापस आ जाओगे भाई। सो भाई इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट इनकेस अगर आपको पूरा बिल्ड करना है तो ही आप यू कैन अफोर्ड टू बाय अ GPU। सोलो पे भाई डांस पे चांस ना हो पाए भाई। सो भाई बात करते हुए दी बॉडी ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस भाई, जो ये बॉडी है भाई, जिसके अंदर जो जलेबी फाफड़ा फेफड़े जो सब भरे रहेंगे, जो प्रोसेसर वगैरह सब जो एक एक डब्बे के अंदर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट। सो यस भाई, टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट भाई, तो कैबिनेट हमने यहाँ पे लिया है थर्मलटेक का V250। इट कम्स विद एन ARGB फैन, तो 3 ARGB फैन रहेगा आगे के साइड पे, और पीछे के साइड पे भी आपको एक फैन मिलेगा। सो द बेसिक थिंग इज कि ये जो कैबिनेट है, आपका जो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें ना एकदम खुले से एरिया में रहेंगी, क्योंकि इसमें इतनी जगह है, इतनी स्पेसिंग है कि यहाँ पे एयर फ्लो वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। सो हीटिंग का प्रॉब्लम भी कम होगा। जस्ट इन केस आप 3,000 या 4,000 वाला कैबिनेट रहते हो, क्योंकि मैं मार्केट में 3 या 4,000 वाला देखने गया था, मैंने एंड स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत सारा देखा था 3-4,000 में। दी ओनली थिंग इज दैट कैबिनेट्स आर लिटिल स्मॉल, सो थोड़ा क्लमजी हो जाएगा चीज़ें, तो एयर फ्लो वगैरह का बहुत इशू होगा। सो आई थिंक कैबिनेट में आप थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करो, 5,000 तक का बजट रखना ही रखना, सो दैट आपको जो आपका पूरा बिल्ट है उसको एक अच्छा सा एयर फ्लो मिले, और फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। इस बात करते हैं पेरिफेरल्स की। सो यहाँ पे हमने लिया है एक गेमिंग मॉनिटर। सो गेमिंग मॉनिटर यहाँ पे हमने लिया है एसर का नाइट्रो वीगो सीरीज वाला 24 इंच का 165 हर्ट्ज वाला मॉनिटर, और ये आता है एक IPS पैनल के साथ। इसका रिफ्रेश रेट भी 0.5 ms का है। सो 165 हर्ट्ज में अगर आपको कोई भी गेमिंग मॉनिटर चाहिए होगा अंडर 15,000, सो दिस इज द परफेक्ट गो टू ऑप्शन। सो चलते हैं कीबोर्ड एंड माउस की कॉम्बो की तरफ। सो यहाँ पे हमने लिया है एंटी स्पोर्ट्स का KM540 वाला की गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस। सो बेसिकली ये हमको पड़ा अराउंड 1500 पे। सो यहाँ पे इसको बैक लाइटिंग है, और इसका एंटी गोस्टिंग कीज है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं थोड़ा यूज करने के बाद जरूर बनाऊंगा, पर फिलहाल जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमारा पूरा सेटअप के लिए मैं दिखा रहा हूँ। सो ये कीबोर्ड हमने कीबोर्ड और गेमिंग माउस का कॉम्बो लिया है। 1400 में भी मिल रहा है फिलहाल कहीं पर 1500 में हमने खरीदा था। 1400 में आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन साइट्स में चेक करोगे तो।
और गाइस जस्ट इनकेस आप मेरे जैसे स्ट्रीमर और आपको फेस कैम की जरूरत है तो भाई उसके लिए मैं एकदम तोड़ू वाला कैमरा मैं आपके सामने लाता हूँ। सो गाइस दिस इज दी C270 HD वेब कैम लॉजिटेक की तरफ से है। ये 720p 30 fps वाला वेब कैम है। सो ये मेरे को पड़ा अराउंड 2100 में और इसकी कॉस्टिंग जाती है अराउंड 2000 से 2500 में इजीली। और इट इज द परफेक्ट good to go option for all the budget gamers because I think C920 Logitech का जो है 1080p वाला वो जाता है अराउंड 9 to 10,000 क्योंकि उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो भाई जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो बॉयज। और जस्ट इनके किसी ने कॉस्टिंग का पार्ट मिस किया है तो मैं आपको बता दूं मेरा एंटायर कॉस्टिंग कितना हुआ। सो ये पीसी बनाने को मुझे अराउंड लगा विदाउट पेरिफेरल 68,000 और विद पेरिफेरल इट कॉस्टेड मी अराउंड 86,600। तो अभी अगर आप ये पीसी बनाने जाओगे तो भाई आपको अराउंड 95,000 to 1,05,000 इजीली चला जाएगा। सो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप थोड़ा इधर उधर घूमो, ऑनलाइन मार्केट ऑफलाइन मार्केट दोनों साइड में घूमो, अपना अच्छा रिसर्च करो तब जाके पीसी खरीदना। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो फटाफट से जाओ लाइक करो शेयर करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या दिक्कत है भाई, बटन को ऐसा दबाओ 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 भाई, लेट्स गो भाई, जल्दी जाओ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।